बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नवाज शरीफ की वापसी के दौरान नवाज शरीफ को नाअहल बरकरार रखने के फैसले पर इस फैसले को कह रहे हैं कि इस फैसले का फातेह शहबाज शरीफ है फुफ्फो की बेटी से निकाह पढ़ाना या छोटी बहन पसंद है। और बड़ी बहन जो है वो नॉक आउट हो गई है। आप काजी फाइज साहब एक काम कीजिए, सारी बर्बादी हो गई है नून लीग की। सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि मुस्लिम लीग नून खतरा महसूस करते हुए अपने बहुत से जलसे मनसूख कर चुकी थी। खाने के मौके पर बिरयानी फतह करने के लिए पटवारियों में घमसान की लड़ाई जारी थी कि अचानक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स एक बार फिर खतरे में पड़ गए। हुआ कुछ यूं कि शहबाज परवाज की हुकूमत में पीडीएम की तरफ से कानून बनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने के बाद दोबारा अपील की जा सकती है। फुल कोर्ट बेंच के सामने ये केस था कि पीडीएम की हुकूमत की तरफ से बनाया गया ये कानून दुरुस्त है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 9-6 से फैसला दिया कि ये कानून दुरुस्त है, लेकिन दिलचस्प चीज ये हुई कि दूसरी शिक पर अक्सरियत अकलियत में बदल गई। 8-7 से फैसला आया कि इस कानून का इतलाक माजी से नहीं होगा, मतलब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन वगैरह अपील नहीं कर सकेंगे। बहुत से बड़े बड़े सहाफी अभी फैसले को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने मशवरा दिया कि फैसला समझने के लिए मतीउल्लाह जान की शक्ल देखकर अंदाजा लगाना होगा कि नवाज शरीफ को फायदा पहुंचेगा या नहीं। शक्ल तो नजर नहीं आई, लेकिन ट्वीट नजर आ गया, जिसको पढ़ने के बाद पता चला कि नवाज शरीफ को एक बार फिर नाअहल करार दे दिया गया है। लिफाफा सहाफत में एक खास मुकाम रखने वाले इस सहाफी का ये ट्वीट देखें। लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम कर ली, मगर माजी के अपने गलत फैसलों पर अपील का हक देने से इनकारी हो गई। इस पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। पहले चौधरी एतजाज अहसन का क्लिप देखें। नवाज शरीफ को इस कानून का कोई फायदा नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिविटी यानी मुअस्सर माजी इस कानून को नहीं रहने दिया। इरशाद भट्टी ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोट्स केस फैसलों पर अपील का हक भी बरकरार रखा, मगर जरा ठहरिए, जरा रुकिए, अभी मिठाई न बांटिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट मतलब कानून का नफाज माजी से होगा ये शिक कलअदम करार दे दी, मतलब नवाज शरीफ को अपील का हक देने वाली शिक खत्म। इमरान अफजल राजा ने कहा, फैसले से पता चला कि डिमांड शहबाज शरीफ ने बना ली थी, लिहाजा नवाज शरीफ की फिर छुट्टी। इस फैसले को कह रहे हैं कि इस फैसले का फातेह शहबाज शरीफ है, चूंकि तलाश हो गया है। देखिए, जो भी रिश्ता तलाश किया था मौलवी नहीं मिलता पे निकाह पढ़ाने से। मौलवी तो रजामंद बैठे हों। जब फुफ्फो की बेटी से निकाह पढ़ाना या छोटी बहन पसंद है और बड़ी बहन जो है वो नॉक आउट हो गई है। साबिर शाकिर ने ट्वीट किया, पहले पैराग्राफ में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को 10-5 से अक्सरियत हासिल थी। पैराग्राफ 2 में ये अक्सरियत कम होकर 9-6 रह गई और फिर पैराग्राफ 3 में जो आखिरी स्ट्रोक था प्लेंटी स्ट्रोक में तब्दील हुआ और चीफ जस्टिस अक्सरियत खो गए। मैच 8-7 से हार गए। ये वादा है उनकी जमात का कि मियां साहब खुशहाली लेके आ रहे हैं। क्या अब वो खुशहाली आएगी? अवाम कितनी खुश हैं? उनका कैसे इस्तकबाल होगा वो भी आने वाले दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मियां साहब ने वापसी का सफर शुरू कर दिया है, लेकिन ये पहला धचका मियां साहब को, गालिबन अभी तक वो लंदन के एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचे, तो ये पहला धचका नून लीग को लग गया है इस फैसले में कि जनाब अपील का राइट पिछले मुकदमात में नहीं है, इसलिए कि उसमें यह नहीं वाजे किया गया था कि किस हद तक आप पीछे जा सकते हैं, 1970 तक जा सकते हैं, 80 तक जा सकते हैं, बल्कि तमाम मुकदमात में अपील का राइट दे दिया गया था। सद्दीक जान ने कहा, नवाज शरीफ को झटका। नवाज शरीफ के मामले पर काजी फाइज ईसा हार गए, कानून बनाने का असल मकसद बर्बाद हो गया। क्लिप देखें। ये जो मकसद है जहां पे काजी फाइज ईसा साहब को शिकस्त हो गई है, काजी फाइज ईसा साहब नंबर गेम में हार गए हैं। नवाज शरीफ के मामले पर असल जो मुद्दा था उसमें सारी बर्बादी हो गई है नून लीग की। अब कोई नया रास्ता काजी फैज साहब को निकालना पड़ेगा। इस तरह से तो नवाज शरीफ को फायदा नहीं होने जा रहा। अक्सरियत गई है इजाजुल एहसन साहब के साथ कि ये जो माजी में चोरों डाकुओं लुटेरों के जो फैसले आए हैं, अब क्योंकि अदालत में वो समझते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनके अपने बैठे हैं, जो नून लीग कहती है, मैं नहीं कह रहा, नून लीग कहती है कि हमारे अपने हैं काजी फैज साहब, और नून लीग बार बार ये कह रही है कि काजी फाइज ईसा के आने के बाद इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात हैं, बदतरीन इंसानी हकूक़ की पामालियां होंगी। जावेद चौधरी कहते हैं कि अब जिसको उठाया जाएगा उसको अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा। वकार मलक ने लिखा, खुशी है काजी ग्रुप का हिस्सा होने के बावजूद जस्टिस याहिया अफरीदी ने NRO का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। फयाज राजा ने ट्वीट किया,
जस्टिस याहिया अफरीदी साहब सरप्राइज पैकेज साबित हुए। इनके एक वोट से नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम चौथी एंट्री बज़ाहिर रुक गई। एडवोकेट इंतजार हुसैन पंजोथा ने लिखा, नवाज शरीफ के साथ ये क्या हुआ? एवन फील्ड में रहना तो नसीब हुआ, लेकिन एवन फील्ड में रहने की कीमत बहुत भारी है, सजा भी जारी है। तारक मतीन ने मुतालबा किया, काजी साहब अब 90 दिन में इंतखाबात, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, अरशद शरीफ का केस, 3 बेंच तश्कील देकर तीनों शुरू कर दें। बहुत वक्त जाया कर दिया आपने। काजी फाइज साहब एक काम कीजिए, अब आप आइन के तहत भी कुछ काम कीजिए। 90 रोज में इंतखाबात होना है मुल्क में और आइन पाबंद बनाता है इस बात का, तो इस बात का फैसला कीजिए, इस केस को उठाइए और 90 रोज में इंतखाबात करवाइए। ये जो 2 सूबों में गैर आइनी गैर कानूनी ज़ायदुल मियाद निगरां हुकूमतें हैं, इनको सबसे पहले घर भेजिए। और इस सिलसिले में अब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला नहीं दिया, आप माजी की चीफ जस्टिस की बात करें ना, तो उन पर फिर दोबारा बात करने का आपको मौका मिलेगा। वक्कार मलिक ने अपने एक ट्वीट में लिखा, अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 ऐसे जजेस हैं जिनकी कोई वीडियोस नहीं, कोई करप्शन फाइल नहीं और वो बहादुर भी हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इन 5 में से 3 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। मीर मोहम्मद ने कहा, इतनी मायूसी फैल चुकी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला भी आए तो इसमें भी दाल कुछ काली लगती है। कमल शोजब ने लिखा, मियां के साथ प्रैंक हो गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाने का सारा ड्रामा सिर्फ नवाज शरीफ को अपील का हक देने के लिए पीडीएम ने रचाया था। मोहम्मद अकबर बाजवा ने कहा, काजी साहब माजी के फैसलों पर अपील का हक देने की शिक बरकरार रखने के भी हक में ही थे, ब्रदर जजेस नहीं माने। मलिया हाशमी ने कहा, वो पूछना ये था कि मियां साहब की 21 अक्टूबर की फ्लाइट कायम है या कैंसिल हो गई है। अब नवाज शरीफ आज जब लंदन से रवाना हुए हैं, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस मौके के ऊपर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल मौजूद थे। अब पहला सवाल यह पैदा होता है कि नवाज शरीफ का स्टेटस इस वक्त भी इश्तिहारी का है, तो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की क्या जिम्मेदारी थी कि वो इश्तिहारी को पकड़ता और कानून के हवाले करता, या पाकिस्तान के हाई कमिश्नर का यह काम था कि वो इश्तिहारी के साथ एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद होता? हालांकि डॉक्टर फैसल को थोड़ा सा पहले इनके जो वहां पे ऑफिसेज हैं वहां पे निकलते हुए देखा गया। शाद भट्टी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, टीवी स्क्रीनों पर देखा कि अभी नवाज शरीफ हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पूछना यह था कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने किस हैसियत से नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। अभी तक नवाज शरीफ एक मफरूर मुजरिम है। क्या मफरूर और मुजरिम का इस्तकबाल करना डॉक्टर फैसल की सरकारी ड्यूटी में शामिल है? परवाज उम्मीद पाकिस्तान वहां से चलेगी और कुछ सहाफ़ी यूके से दुबई पहुंचेंगे, कुछ दुबई में पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं वो भी उसमें सवार होंगे, कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान से जाएंगे दुबई और वो भी उसमें आएंगे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पाकिस्तान। तो कितनी कोई गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग कर लेंगे जब उन्हीं के जहाज़ में बैठ कर आएंगे। लेकिन बहरहाल चार्टर्ड फ्लाइट PMLN के खर्चे पर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। आज इस सिलसिले की सबसे बड़ी खबर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से आ गई।